नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी देशवासियों और प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो रीट की तैयारी और अन्य किसी तैयारी में लगे हुए हैं और जिनका इंडियन पॉलिटी के नाम से टॉपिक्स की परीक्षा में आते हैं। इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा। साथियों, आज हम उसी संविधान सभा पर चर्चा करेंगे और संविधान सभा के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका था अभी कि संविधान सभा के अगर हम इतिहास की बात करें तो संविधान सभा का इतिहास, पहली जो संविधान सभा है वो पहली संविधान सभा अमेरिका में बनी। और अमेरिका में दोस्तों बनी कब थी? 1787 में फिलाडेल्फिया का एक सम्मेलन हुआ और इस फिलाडेल्फिया के सम्मेलन के दौरान संविधान सभा अस्तित्व में आई, विश्व की पहली संविधान सभा। दूसरे में अगर बात करूं कि विश्व की दूसरी संविधान सभा कब बनी, तो ध्यान रखें यहाँ विश्व की फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी वो यूएसए में बनी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कब बनी? 1787 में बनी। और कहाँ बनी, किस सम्मेलन के दौरान? फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दौरान 1787 में अस्तित्व में आई और जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज वॉशिंगटन। और इसी अमेरिका से प्रेरणा लेकर फ्रांस के द्वारा 1789 में, ध्यान रखें, विश्व की सेकंड नंबर की अगर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मैं बात करूं तो विश्व की दूसरी संविधान सभा अस्तित्व में आई फ्रांस में 1789 में। बिल्कुल प्रेरणा ली किससे? अमेरिका से। लेकिन अगर भारत के संदर्भ की हम बात करें तो भारत में संविधान सभा के गठन या मॉडल या प्रारूप का जो अभिप्रेरणा मिली वो कहाँ से मिली हमें, या कहाँ से हमने ग्रहण की? तो वो ना तो ब्रिटेन से ग्रहण, ना हमने ग्रहण की अमेरिका से, हमने ग्रहण की फ्रांस से। ध्यान रखें, फ्रांस से। भारत के संदर्भ में मैं बात करूं तो देखिए, भारत में संविधान सभा का सिद्धांत सर्वप्रथम जो दर्शन हमें होते हैं वो तिलक के द्वारा एक बिल तैयार किया गया था जिसे कहते हैं स्वराज विधेयक। इसी जो कि 1895 में तैयार किया गया और इसी विधेयक को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया बिल के नाम से भी जाना जाता है। और इस स्वराज विधेयक में ही पहली बार हमें भारतीय संदर्भ में संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन। आगे हम बात करें भारतीय शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या द्वैत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में की जो उद्देश्य का है यानी कि प्रस्तावना है, यह एक इंपॉर्टेंट बात यह है, 1919 के अधिनियम में उद्देश्य का प्रस्तावना थी, 1935 के अधिनियम में उद्देश्य या प्रस्तावना नहीं थी। और इसी 1919 के अधिनियम की उद्देशिका में साफ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि भारत के लिए जो संविधान सभा का गठन है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट की होगी। ध्यान रखें कि भारतीय संविधान बनाने का जो उत्तरदायित्व किसका है? ब्रिटिश संसद का था। ध्यान रखें, भारत के लिए संविधान सभा का जो पहला स्पष्ट उल्लेख किया गया वो किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब किया गया? 1922 में किया गया। और उन्होंने कहा था स्वराज जो होगा, हमारा खुद का जो शासन होगा, खुद के संविधान के अनुसार जो शासन किया जाएगा वो कोई ब्रिटिशों के द्वारा दिया गया उपहार नहीं होगा, वो भारतीय लोगों की आत्म अभिव्यक्ति होगी। ये बात गांधी जी ने 1922 में कही। और 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसके बारे में आप सभी को पता होगा। देखिए 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी दोस्तों, 1928 की नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित 11 सदस्यीय द्वारा अगस्त 1928 में रखी गई। और ये भारतीयों को चैलेंज था साइमन दौरान लॉर्ड बर्कन हेड के द्वारा कि भारतीयों के द्वारा अगर संविधान बनाकर दिया जाए तो हम उसे पर लागू कर देंगे। और चुनौती का सामना करते हुए मोतीलाल नेहरू ने नेहरू समिति या मोतीलाल नेहरू की ने अपनी अध्यक्षता में एक समिति, बाद में नेहरू रिपोर्ट नाम से जानी, या इसे ही भारत का प्रथम संवैधानिक ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ध्यान रखें, इसी नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का फर्स्ट
ब्लूप्रिंट कहा जाता है, ब्लूप्रिंट कहा जाता है। और ये कहा किसने था? ये कहा था श्याम चतुर्वेदी के द्वारा ये बात कही गई थी। ये जो नेहरू रिपोर्ट है ये भारतीय संविधान का फर्स्ट है और फॉलो करते हुए आगे संविधान का गठन या निर्माण किया गया। 1934 में ध्यान रखें एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, कम्युनिस्ट राष्ट्रपति के आदमी, तथा स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा की मांग उठाई। एम.एन. रॉय और कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि देखिए अब यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पर प्रथम व्यक्ति संविधान सभा की मांग की कौन था? एम.एन. रॉय 34 में। और 1934 में ही कौन सी प्रथम पार्टी थी, भारत की प्रथम राजनीतिक दल जिसने संविधान सभा की मांग उठाई, वो कौन सी थी? स्वराज पार्टी। कौन पार्टी थी? स्वराज पार्टी। ध्यान रखें ये जो स्वराज पार्टी है ये वही स्वराज पार्टी है जो 1923 में गठित हुई, जिसके मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और विट्ठल भाई पटेल इसके संस्थापक सदस्य थे। ये स्वराज पार्टी वही थी चोरी चोरा नामक घटना के कारण असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने वापस ले लिया तो कुछ गांधी जी की थ्योरी से नाखुश थे और उन लोगों ने स्वराज दल की स्थापना की, जिस पॉलिसी थी उत्तरघात की नीति। उत्तरघात की नीति क्या होती है कि हमें ब्रिटिश सिस्टम के अंदर जाकर गवर्नमेंट में बॉडी में अंदर जाकर वहां से उनका विरोध कर, वही स्वराज पार्टी ने पहली बार संविधान सभा की मांग की। तो कहता है कि सबसे पहला राजनीतिक दल जिसने संविधान सभा की मांग, और 1934 में ही कांग्रेस ने भी बात का एक विचार रखा लेकिन मांग नहीं की, ध्यान रखें। और इसी वर्ष कांग्रेस कार्य समिति ने पहली बार संविधान सभा की औपचारिक रीति से मांग उठाई, लेकिन 1936 का जो फेजपुर अधिवेशन था, इस फेजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने यह मांग रखी। तो कांग्रेस ने 1936 में मांग रखी, 1934 में संविधान सभा की नीति को अपने पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल किया। पहली राजनीतिक दल जिसने संविधान सभा की मांग की स्वराज दल और पहला व्यक्ति एम.एन. रॉय। बात आगे करें अपन। 1936 का जो फेजपुर कांग्रेस अधिवेशन है इसमें कांग्रेस ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन को आवश्यक माना। किसने माना? कांग्रेस ने। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि भारतीयों के लिए जो संविधान का निर्माण किया जाएगा, उस संविधान सभा का गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संस्था के माध्यम से। ध्यान रखें भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया जाए जो भारतीय जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई हो। नेहरू ने इस समस्या का बखूबी समझा और कहा कि संविधान सभा की मांग भारतीय लोगों की स्वयं शासन व्यवस्था बनाने की मांग है और संविधान सभा सिर्फ लोगों का समूह या वकीलों का समूह नहीं बल्कि यह भारत का वो पथ है जहां भारत रूढ़िवादी राजनीतिक एवं सामाजिक संरचना को पीछे छोड़ते हुए नए समाज की संरचना के लिए आगे बढ़ रहा है। नेहरू ने कहा संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय सामूहिक मांग की प्रतिरूप है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो देखिए गांधी जी ने भी कुछ कहा था कि व्यापक राजनीतिक दूसरे प्रकार की शिक्षा का जो व्यापक राजनीति है वो व्यापक राजनीतिक व दूसरे प्रकार की शिक्षा का माध्यम होने के अलावा संविधान जो सभा है वो हमारी सांप्रदायिक और अन्य विषमताओं का हल भी बता सकती है। संविधान सभा बहुत सारे ऐसे समस्याओं का समाधान कर सकती है जिन समस्याओं का मुंह फाड़े भारत आने वाली राजनीति बाट या विचार कर रही थी। गांधी जी ने 1939 में हरिजन में, ध्यान रखें हरिजन एक पत्रिका थी और उसमें द ओनली वे नामक एक शीर्षक से एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान सभा ही देश की देशज प्रकृति का और लोक इच्छा का सही अर्थों में तथा पूरी तरह से निरूपण करने वाला संविधान बना सकती है। क्योंकि वही काम कौन कर सकती है? संविधान सभा कर सकती है। इस बात को किस हरिजन नामक पत्रिका में किस एक के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से ओनली वे उन्होंने घोषणा की
इस सांप्रदायिक तथा अन्य समस्याओं के न्याय संगत हल का एकमात्र तरीका भी क्या है? संविधान सभा ही है। इसके बाद देखें, अंग्रेजों की ओर से प्रयास किया गया संविधान सभा के संदर्भ में क्रिप्स 1942 के प्रस्तावों को स्वीकार न करने के पीछे अनेक कारण थे, लेकिन ये बात सबसे पहले क्रिप्स मिशन, ध्यान रखें, ने ही स्पष्ट की कि भारत अपनी संविधान की संरचना स्वयं करेगा। यानी कि क्रिप्स मिशन ने साफ स्पष्ट कर दिया, स्टीफन क्रिप्स की अध्यक्षता में आया मार्च 1942 में, साफ स्पष्ट कर दिया गया कि भारतीयों के द्वारा ही स्वयं अपना संविधान का गठन किया जाएगा। इसके बाद देखें अपन, तो क्रिप्स मिशन ने ही कहा था कि भारत में अप्रत्यक्ष चुनावों के जरिए, ध्यान रखें, अप्रत्यक्ष चुनावों के जरिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और इन चुनावों में प्रांतीय विधायिकाएं निर्वाचक मंडल की भूमिका निभाएगी, यानी प्रांतीय विधायिकाओं के द्वारा चुनकर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आने वाली क्लास में कैबिनेट मिशन को पढ़ेंगे दोस्तों, कैबिनेट मिशन। और यही वह कैबिनेट मिशन है जिसके द्वारा भारत के लिए एक संविधान सभा का वास्तविक गठन किया गया। नेक्स्ट क्लास रहने वाली है संविधान सभा के संदर्भ में कैबिनेट मिशन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आपका बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।